नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही दिल्ली का राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। सरकार और विपक्ष दोनों अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, क्योंकि इस बार कई अहम मुद्दों और बड़े विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार चाहती है कि वो अपने महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद से पास कराए, जबकि विपक्ष सरकार के कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में इस बार का मॉनसून सत्र काफी हंगामेदार रहने की उम्मीद है। विपक्ष किन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा, ये भी जान लेना जरूरी है। तो देखिए, विपक्ष का कहना है कि वो संसद में बेरोजगारी, महंगाई, नीट पेपर लीक, किसानों के मुद्दों और आम लोगों से जुड़े कई सवाल उठाएगा। विपक्ष का आरोप है कि इन मुद्दों पर सरकार को जवाब देना होगा। इसी वजह से विपक्ष दल लगातार बैठकें कर रहा है, ताकि संसद में एकजुट होकर सरकार को घेरा जा सके। तो वहीं सरकार की रणनीति क्या है, ये भी जान लेना जरूरी है। तो देखिए, सरकार की कोशिश ये है कि इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद से मंजूरी दिलाई जाए। इस रणनीति को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर मंत्रियों के समूह की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में संसद के दौरान सरकार की रणनीति, समन्वय और विधेयकों को लेकर चर्चा होगी। इस बार कौन कौन से नए बिल आ सकते हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। तो एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार लोकसभा में 5 नए विधेयक पेश करने पर विचार कर रही है। पहला है इनकम टैक्स संशोधन बिल 2026, जो एक अध्यादेश की जगह लाया जाएगा। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट, जो कि न्यायाधीशों की संख्या संशोधन बिल 2026 है। इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किया जा सकता है। तीसरा है जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल 2026, जिसमें जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों में बदलाव की संभावना है। तो वहीं चौथा है राष्ट्रीय सम्मान की अपमान की रोकथाम संशोधन बिल 2026, जो राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े कानूनों में संशोधन से संबंधित है। पांचवा है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास यानी कि एमएसएमई संशोधन बिल 2026। इसका उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्योगों से जुड़े नियमों में सुधार करना है। पुराने बिलों पर भी चर्चा हो सकती है। सरकार 2 ऐसे विधेयकों पर भी आगे बढ़ सकती है जो पहले से संसद में लंबित है। इनमें विदेशी योगदान विनियम संशोधन बिल 2026 शामिल है, जिसे मार्च 2026 में लोकसभा में पेश किया गया था। इसके अलावा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2026 भी चर्चा इस पर हो सकती है। ये बिल पहले ही संसद में पेश हो चुका है और फिलहाल संयुक्त संसदीय समिति के पास विचाराधीन है। वन नेशन वन इलेक्शन और परिसीमन पर भी नजर रहेगी। हालांकि सरकार की आधिकारिक सूची में वन नेशन वन इलेक्शन और परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन बिल का नाम नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इन्हीं दोनों मुद्दों की हो रही है। विपक्ष को आशंका है कि सरकार इन विषयों पर आगे बढ़ सकती है, इसलिए विपक्ष इन मुद्दों को लेकर भी अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। 19 जुलाई को विपक्ष की बैठक होगी। मानसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले, एक दिन पहले यानी कि 19 जुलाई, विपक्षी दलों ने उनकी अपनी अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में तय किया जाएगा कि संसद के अंदर किन किन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा और सरकार को किस तरीके से घेरा जाएगा। कुल मिलाकर 20 जुलाई से शुरू होने वाला मॉनसून सत्र काफी अहम और हंगामेदार रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। एक तरफ सरकार अपने विधेयकों को पास कराने की कोशिश करेगी, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने की तैयारी में है। ऐसे में आने वाले दिनों में संसद के अंदर तीखी बहस और जोरदार राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है। इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।